एक सेठ जी ने, लड़का रहा नालायक, तो सोचा सब फूंक देगा, सारा धन गाड़ दिया आंगन में, ऊपर एक खंबा गाड़ दिया और वही में लिख दिया, जब धन की जरूरत पड़े तो थंब साह से ले लेना। नीचे डंडा खींच के दस्तखत कर दिया। वो छनंत फुकंत था लड़का, और पापा के मृत्यु के साल भर के अंदर ही सब फूंक फांक डाला जो कुछ था। अब लगा ढूंढने, कुछ दिन लोगों ने कर्जा दिया, कर्जा भी देना बंद कर दिया लोगों ने। अब हवाइयां चेहरे पे उड़ रही थी, पड़ा दिन काट रहा था। बहुत बड़ी हवेली थी, अकेला पड़ा था। हवेली थी, दाल रोटी नहीं थी। एक महात्मा भटक के पहुंच गए, वो दरवाजे पे बैठ गए चौकी पर, बोले महाराज किसी दूसरे दरवाजे पे चले जाओ, हमें पाप लगी। मैं कभी कभी 4-4 उपवास कर रहा हूँ, भले घर का हूँ, मांगना भी तो मुझे नहीं आता, हमें पाप लगेगा। बोले हमारी चिंता छोड़ो, हम खाए पिए फिट है। अरे बोले महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं। बोले देखने में तो मातबर लगता है, कहता कुछ नहीं। ठीक है, बहुत मना किया, लेकिन महाराज रुक गए। सोचे इतनी बड़ी हवेली, कुछ नहीं है, इसका कारण क्या है? सुबह उठ के बोले अरे कहीं कुछ नहीं तुम्हारे पास? पिताजी कुछ नहीं। बोले महाराज पिताजी तो अरबपति रहे, हम रहे नालायक, सब फूंक फांक दिया, पता नहीं क्या कर दिया। एक जगह थोड़ा सा लिखा मिला है कि बेटा जब घटे धन तो थंब सा से ले लेना। तो हमने सब जगह चिट्ठियां भेजी, इस नाम का कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो महाराज बोले हमको घर में घुमाएगा? बोले चलिए महाराज। सब दरवाजे खुले हैं, कहीं ताला नहीं है। ताला तो धन हो तब न लगे हैं। फ्री है, यहाँ कुकुर बिलारो घुमा करे थे, आपो आओ। और क्या। घूमते फिरते एक खंबा गड़ा था आंगन में, उस पर दृष्टि पड़ी तो देखा सेठ का दस्तखत और लकीर। बोले कहीं ये तो थंबसा नहीं है। बोले इसको उखाड़ो। बोले महाराज यही पिता के हाथ की निशानी है, इनके देख के तो मैं जी रहा हूं। बोले उखाड़। जहां उसको खोदा तो पोला था खंबा, हीरों की एक गच जमी थी पहले 10 फीट की, वो निकल आई, फिर जवाहरात की निकल आई, और सरफी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। सब कुछ पा गया। उस दिन से भला आदमी हो गया, परोपकारी हो गया। वास्तव में शरीर एक मिट्टी है, श्वास ही खंभ है, स्थिर है। सांस चंचल है, आसान है। इसने अभ्यास करते करते जब स्थायित्व ले लेती है तो इसके अंतराल में सब रत्न छिपे हुए हैं, ईश्वरीय सारी विभूतियां छिपी हुई है। किंतु ये तब संभव है जब किसी सदगुरु को हृदय रूपी आंगन में घुमा दो, तो इसकी घाट बता देंगे, इसको खोदने का तरीका बता देंगे, साधना पद्धति बता देंगे। तो जहां श्वास का सूरत लगी, श्वास में स्थायित्व आया, तो इसके अंतराल में सारा ईश्वरीय विभूति सुलभ हो जाती है। ये महापुरुषों ने दृष्टांत दिए हैं छोटे छोटे।